दुआओं से वो काम बनते हैं जो ना पैसे से बनते हैं ना मुजाहिदे से बनते हैं। मुझे पता नहीं कि अल्लाह ने ये सारा निज़ाम मेरे साथ क्यों चलाया, कैसे चलाया। तुम वापस आए तो दोनों माइयाँ अरब वाली की थी, सोई पड़ी थी। मैंने कहा अम्मा जी उठो, थोड़ा घर वेख आया, तुम ले जाना। तुम में से एक एकदम वे बेटा तेनों आओ, वो तेनों रब अपने सोने दियां ज़ियारतां कराई रखे। मैंने बेगम से कहा बेगम ये दुआ कबूल हो गई। 90 से लेकर आज तक बिला नागा मेरे रब ने मुझे अपने घर बुलाया। लिहाजा मैं उसके सामने ऐसे मुंह करके खड़ा हो गया। वो ऐसे दुआ मांग रहा था, मांगते उसने जब ऊपर नज़र उठाई तो मुझे देखा, तो उसने ऐसे भी नहीं किया, उठे ही हाथ छड़े दौड़ के मेरे पास आया। कहने लगा मौलाना तुमने पता मैं की दुआ कर रहा। मैं कहा मैं कोई नजूमी है जो इन्हें पता लग गया। कहने लगा मैं ये दुआ कर रहा, या अल्लाह मोरी तारिक जमील को अम्मा की दुआ लगी हुई है, वो ज़रूर आया होगा हज पर, वो जहाँ भी है मुझे मिला दे। क्या ये मेरे अल्फाज ख़त्म हुए हैं तो तू सामने खड़ा था। दुआओं से वो काम बनते हैं जो ना पैसे से बनते हैं ना मुजाहिदे से बनते हैं। मुझे पता नहीं कि अल्लाह ने ये सारा निज़ाम मेरे साथ क्यों चलाया, कैसे चलाया। ये एक वाक़या की तरफ मेरा जहन जाता है। सर्दी शदीद थी और आइलैंड सुनसान होता था। बाहर बाज़ार में 2 होटल थे, एक चाय की दुकान थी। मैं बरामदे में खड़ा था तो मेरे उस्ताद साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना अब्दुल, उन्होंने करवट बदली किया। उनके करीब दूसरे उस्ताद लेटे हुए थे, मौली अहमद बटला साहब। कहने के मौलाना क्या हुआ? कहने के सर में बहुत दर्द। बस ये सुनना था कि मैं ऊपर गैलरी में मेरा बिस्तर था और वो इतनी सख्ती थी गवर्नमेंट में कि ये जो घड़ी बांधना भी वो क्या था, खिलाफ कानून था, और थर्मस रखना भी खिलाफ कानून था। मुजाहिदा ठंडी चाह पियो। तो 2 लड़कों ने थर्मोस चोरी रखा हुआ था, वो मैं एक को मैंने जा उठाया। मैंने बोले थर्मोस किथे? तो पड़ा हुआ है। तो मैंने उसे उठाया, बगल में डाला और मैंने बाजार की दौड़ लगा दी। 10 बज रहे थे और 10 बजे सन्नाटा, 250-300 का तो मजमा होता था राइड। या अल्लाह कोई दुकान खुली हो, या अल्लाह कोई दुकान खुली हो। तो मैं नंगे पाँव, दिसंबर का महीना था, मैं नंगे पाँव दौड़ा और मैंने देखा तो वो चाय की दुकान का दरवाज़ा बंद था और रोशनी आ रही थी। ये लगता खुली हुई है। तो मैंने उसके किवाड़ ऐसे किए तो वो खुल गया। तो आगे वो दुकान वाला, उसका नाम था अनवर मुल्तानी रहमतुल्लाह। ये मैं आपको बता रहा हूँ 73-74 की बात। तो वो बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई अनवर चाय बनानी है। कहा भाई मैं तो औरंग भाई मैं तो थका हुआ हूँ, ये दूध पड़ा है खुद ही बना ले। तो मैंने कहा चूल्हा का, ये चूल्हा भी पड़ा है। तो मैंने वो होते थे हवा भरने वाले चूल्हे, उससे मैंने दूध गर्म किया, पत्ती डाली, चाय बना। चाय की दुकान पे सर दर्द की गोली का क्या काम है? मैंने कहा भाई अनवर कोई सर दर्द की गोली है? अरे भाई वहाँ देख ले शायद पड़ी हो कोई। वो खिड़की सी थी। जब मैंने वहाँ देखा तो एक गोली सारी डान होती थी, वो वहाँ पड़ी हुई थी और उस पर मिट्टी जमी हुई थी। जब अल्लाह कुछ देना चाहता है
मैंने वो गोली उठाई और फिर दौड़ लगाई नंगे पाँव, और मौलाना रहमहुल्लाह फौत हो गए, सर पर रिजाई लेके लेटे हुए थे। तो मैंने ऐसे पाँव दबाए तो उन्होंने रिजाई को कहा, हाँ क्या बात है? मैंने कहा ये चाय है और ये सर दर्द की गोली है, आपको दर्द हो रहा है, नोश फरमाए। तो उनके होंठ हिले, मैंने नहीं सुना। दुआ दी उन्होंने मुझे। क्या दुआ दी? वो खुद फरमाते थे कि तारिक जमील की कबूलियत मेरी दुआ से है। और एक मेरे साथी थे मौलवी खुर्शीद की कबूलियत मेरे डंडों की वजह से, उसकी पिटाई बहुत की थी उन्होंने। तो मेरे बारे में फरमाते थे कि ये मेरी दुआ का अल्लाह ने इसको सिला दिया है। तो उन्होंने बेसाख्ता मुझे दुआ दी, उन्होंने सुनी नहीं। चाय पिलाई, गोली खिलाई, अल्लाह ने क्या से क्या कर। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, और ये जो उन्होंने इतना खूबसूरत इंतज़ाम किया है, इस पर भी इंतज़ाम वालों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। पता है इस बस्ती का नाम क्या था पुराना? डल लाला। डल कहते हैं उस कुएं को जिसमें पानी ना हो, उसको डल कहते हैं। तो यहाँ पहले आबादी नहीं थी। 1945 में हमारा गांव है वो उधर हो, सैनपुराड़ी वाला, वो 300-400 साल पुराना गांव है। तो जैसे बरादरियों में हो जाती है खबर, तो वो कुछ हुआ होगा हमारी तो पैदाइश से पहले। तो मेरे ताया रहमतुल्लाह अलैह मियां हक नवाज, उन्होंने आकर यहाँ घर बनाया। उस वक्त उससे 50,000 रुपया खर्च किया था। तो 1948 में फिर उनके छोटे भाई थे मेरे वालिद, उन्होंने आके घर बना लिया। तो इस गांव की इब्तिदा हुई और बिस्मिल्लाह हुई। तो अल्लाह ताला इसे आबाद रखे, इस छोटे से गांव से इसमें ये रौनकें लगी रहें। आपके ताउन का, इन मस्तूरात का, इन बच्चियों का, आपका सबका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आप अपने इसको जारी रखें। मैं इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि मुझे फैसलाबाद निकलना है। अल्लाह बहुत बरकत दे, आप सबको कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।